स्कॉटलैंड में एक ऐसा रहस्यमयी पुल मौजूद है जो देखने में तो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन हकीकत में यह सैकड़ों कुत्तों की जान ले चुका है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस पुल को दुनिया के सबसे डरावने और अजीब ब्रिजों में शामिल करता है? आज की फैक्टोनरी डॉक्यूमेंट्री में हम सफर करेंगे कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों का जिन्हें देखकर इंसान की सोच रुक जाती है। ब्राजील के घने जंगलों के बीच छिपे एक अधूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको से अचानक गायब हो जाने वाले एक द्वीप तक, और साथ ही हम देखेंगे अर्जेंटीना का खोया हुआ एटलांटिस, एक ऐसा शहर जिसके खंडहर आज भी खौफनाक मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, पुराने पुल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के शहर डम्बर्टन में मौजूद 130 साल पुराना ओवरटाउन ब्रिज अपने भीतर एक अजीब रहस्य छुपाए बैठा है। यह पुल दरअसल एक पुरानी हवेली तक जाने के लिए बनाया गया था, जिसे ओवरटाउन हाउस कहा जाता है। पहली नजर में यह पुल बिल्कुल आम लगता है, लेकिन एक बात इसे पूरी दुनिया के पुलों से अलग बनाती है। यह कुत्तों का सुसाइड ब्रिज कहलाता है। जी हाँ, कई दशकों में सैकड़ों कुत्ते इस पुल से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी साफ वजह के। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार कुछ कुत्ते गिरने के बाद बच भी जाते हैं, लेकिन बुरी तरह घायल होते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया है कि घायल कुत्ते फिर से पुल पर चढ़कर दोबारा कूद जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मजबूर कर रही हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पुल से कभी कोई और जानवर नहीं कूदता, सिर्फ कुत्ते ही इसका शिकार बनते हैं। इसी वजह से ओवरटाउन ब्रिज के बारे में तरह तरह के सिद्धांत फैल गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह आकाश और जमीन के बीच की सीमा मानी जाती है, जबकि कुछ स्थानीय लोग इसे व्हाइट लेडी नाम की आत्मा से जोड़ते हैं, जो कभी इसी हवेली में रहती थी। एक मशहूर कहानी यह भी है कि 1994 में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने इसी पुल से अपने नवजात बच्चे को नीचे फेंक दिया था, और उसी हादसे की नकारात्मक ऊर्जा कुत्तों को प्रभावित करती है। 2006 में एनिमल बिहेवियर विशेषज्ञ डेविड सैंड्स ने इस पुल की जांच की। उन्होंने पाया कि पुल के नीचे घने पेड़ों में छोटे जानवर, खासकर मिंक, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके अनुसार कुत्ते अपनी तेज सूंघने की क्षमता से इन जानवरों की गंध महसूस करते हैं और खुशबू के पीछे पीछे कूद जाते हैं। साथ ही पुल का डिजाइन ऐसा है कि कुत्तों को ऊपर खड़े होकर लगता है कि सामने जमीन सीधी चल रही है, जबकि असल में गहरी खाई होती है। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। यही वजह है कि आज भी कोई नहीं जानता कि सिर्फ कुत्ते ही इस पुल से क्यों कूदते हैं। अगर आप 16वीं और 17वीं सदी के पुराने स्पेनिश नक्शे देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में युकातान के पास एक छोटा सा द्वीप नजर आता है, जिसका नाम बर्मा बताया गया है। यह द्वीप सरकारी नक्शों में भी दर्ज था, लेकिन आज यह पूरी तरह गायब हो चुका है। जब गल्फ ऑफ मैक्सिको में तेल की खोज शुरू हुई तो मेक्सिको ने इस द्वीप को ढूंढने की कई कोशिशें की, लेकिन किसी भी अभियान में इस द्वीप का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद साजिशी थ्योरीज शुरू हो गईं। कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिकन CIA ने इस द्वीप को विस्फोटों से उड़ा दिया ताकि मेक्सिको की समुद्री सीमा कम हो जाए। 2009 में आधुनिक तकनीक से फिर खोज की गई, लेकिन समुद्र की तह में सिर्फ रेत मिली। क्या यह द्वीप कभी था ही नहीं, या सच में इसे जबरदस्ती मिटा दिया गया? यह राज आज तक अनसुलझा है। ब्राजील के जंगलों में एक और रहस्यमयी कंक्रीट स्ट्रक्चर मौजूद है, जो दूर से किसी छोटे शहर का हिस्सा लगता है। 130 फीट ऊंचा और लगभग 1000 फीट लंबा यह ढांचा टनल, दीवारों और एक विशाल बेस पर बना हुआ है। जंगल धीरे धीरे इसे निगलता जा रहा है। असल में यह एक अधूरा प्रोजेक्ट था जो आर्थिक संकट के कारण रुक गया, और अब यह सिर्फ एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल बन चुका है। और आखिर में अर्जेंटीना का डूबा हुआ शहर विला एपिक्वीन, जो कभी एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट था, एक साल्ट लेक के किनारे बसा हुआ। 1985 में एक तूफान ने डैम तोड़ दिया और 2 हफ्तों में पूरा शहर पानी में डूब गया। 25 साल बाद जब पानी उतरा तो खंडहर सामने आए और एक सुनसान, डरावना शहर दिखाई दिया, जहां कभी 1500 लोग रहते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 2009 में पानी उतरने के बाद 81 साल के पाउलो नाम के व्यक्ति ने वापस अपने टूटे घर में रहने का फैसला किया और शहर का अकेला निवासी बन गया। 2024 में उसकी मृत्यु के बाद यह शहर फिर पूरी तरह वीरान हो गया। उम्मीद है आपको फैक्टोनरी की यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में।